धनु राशि वालों, अगर पिछले कई सालों से आपकी ज़िंदगी में केवल मेहनत है लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा, अगर आपने हर किसी का भला किया लेकिन बदले में आपको केवल धोखा मिला, अगर कई रातें ऐसी गुजरी जब तकिए में चेहरा छिपाकर आप चुपचाप रोए हैं, अगर आपको लगता है कि भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं केवल भविष्यवाणी ही नहीं करने वाला बल्कि उन संकेतों की बात भी करूंगा जो बताते हैं कि आपकी कठिन परीक्षा आपके अंतिम चरण में है। ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो आपके संघर्ष को सम्मान में बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आपकी जिंदगी में इतनी कठिनाई आई ही क्यों। जो बात मैं बताने वाला हूँ हर धनुराशि के लिए गहरी सोच का विषय है। तो धनुराशि वालों, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बचपन से ही बड़े सपने देखे हैं, लेकिन जितने बड़े सपने थे उतनी ही बड़ी परीक्षाएं भी मिली है। आपने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी। जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे तब आप अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपने दिन रात एक कर दिए, लेकिन सफलता बार बार आपके हाथ से फिसलती रही। कई बार ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी समय कोई समस्या सामने आ जाती थी। कभी नौकरी में रुकावट, कभी व्यापार में नुकसान, कभी पैसों की कमी, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियां। आपके जीवन ने आपको बार बार गिराया, लेकिन एक बात जो आपको सबसे अलग बनाती है वो है आपकी हर बार खड़े उठ जाना। यही धनुराशि की सबसे बड़ी पहचान है। धनुराशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं। आपने लोगों पर भरोसा किया, बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, कई लोगों को मुश्किल समय से निकाला। किसी को पैसे की कमी थी, किसी को अपने शब्दों से हिम्मत देकर उनके जीवन को आगे बढ़ाया है, लेकिन जब आपकी बारी आई तब वही लोग गायब हो गए। जिन्हें आपने अपना समझा उन्होंने ही पीठ पीछे आपकी बुराई की। जिनके लिए आपने अपना समय और सम्मान लगाया उन्होंने ही आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझी। धोखा हमेशा दुश्मनों से नहीं मिलता, सबसे गहरा घाव तो अपने ही देते हैं। और यही घाव धनुराशि वालों ने सबसे ज़्यादा देखे हुए हैं और सबसे ज़्यादा झेले हुए अपने जीवन में। कितनी ही रातें ऐसी रही होंगी जब पूरा घर सो गया लेकिन आपकी आंखों में नींद गायब थी। चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन दिल के अंदर एक तूफान भी था। आपने किसी को अपनी तकलीफ तक नहीं बताई क्योंकि आपको लगा कौन समझेगा। आपने अकेले बैठकर भगवान से सवाल भी किए, हे प्रभु आखिर मेरी गलती क्या रही, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इन सवालों का जवाब उस समय शायद नहीं मिला, लेकिन हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा का एक उद्देश्य जरूर होता है। अगर जीवन में केवल सुख ही मिलता तो शायद इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। धनुराशि वालों, आपको इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि आप कमजोर थे, आपको इसलिए चुना गया क्योंकि भगवान जानते थे कि आप टूट कर भी संभल सकते हैं। आपके संघर्ष ने आपको वो बना दिया जो आराम की जिंदगी कभी नहीं बना सकती थी। आज जो दर्द है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अब किसी के धोखे से टूटना नहीं, किसी की नफरत से आपको अपने सपने नहीं छोड़ने हैं। जो लोग आपका साथ छोड़ गए हैं उन्हें अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार मत दीजिए। आपकी मंजिल अभी खत्म नहीं हुई, आपकी कहानी अभी बाकी है। और याद रखिए, जिस इंसान ने सबसे अंधेरी रात देखी हो वही सबसे खूबसूरत सूर्य उदय की कीमत समझता है। धनुराशि वालों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत बेकार गई तो एक बात समझ लीजिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी भगवान फल देने से पहले इंसान की सहन शक्ति को इतना मजबूत बना देते हैं कि जब सफलता मिले तो वो उसे संभाल भी सके। धनुराशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति केवल धन देने वाले ग्रह ही नहीं है बल्कि ज्ञान, धर्म, सम्मान और भाग्य के भी स्वामी है। इसलिए धनुराशि वालों, अक्सर सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो केवल पैसा ही नहीं सम्मान भी साथ लाती है। लेकिन आपकी कुंडली में पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे ग्रह सक्रिय हैं जिन्होंने आपकी राह कठिन कर दी थी। आपके जीवन में शनि की परीक्षा। शनिदेव किसी से शत्रुता नहीं रखते,
वे केवल कर्म के हिसाब से फल देते हैं। धनुराशि वालों, पिछले वर्षों में शनि की कठोर परीक्षा का अनुभव आपने जरूर किया होगा। नौकरी में रुकावट, व्यापार में नुकसान, बार बार अवसर हाथ से निकल जाना, मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाना, ये सब शनि की परीक्षा का हिस्सा होता है। कई बार आपने सोचा इतनी मेहनत के बाद भी मेरा नंबर कब आएगा, लेकिन शनि का नियम है जो परीक्षा पूरी करता है वही स्थायी सफलता का अधिकारी बनता है। दूसरा, राहु का भ्रम। राहु ने आपके जीवन में सबसे बड़ा खेला आपके मन के साथ खेला। कभी आपको लगा कि सब खत्म हो गया, कभी लोगों की बातों ने आपका आत्मविश्वास तोड़ा, कभी गलत लोगों पर भरोसा करा दिया। राहु ने ऐसे अवसर भी दिखाए जहां से बाद में आपको धोखा मिला। यही कारण था कि कई धनुराशि वाले अपनों से भी आहत हुए हैं। लेकिन याद रखिए, राहु हमेशा नहीं रहता। जब उसका प्रभाव कम होता है तो इंसान सच और झूठ की पहचान करने लगता है। केतु ने आपको आध्यात्मिक भी बनाया है। शायद आपने महसूस किया होगा कि दुख के समय आपका मन मंदिर, भगवान, मंत्र और ध्यान की ओर ज्यादा गया। ये केवल संयोग नहीं था। केतु इंसान को भीतर से जगाता है। जो दर्द आपने झेला उसी ने आपको भगवान की ओर भी करीब लाया है। आज अगर आप पहले से ज़्यादा धैर्यवान हैं तो यह संघर्ष की कमाई नहीं बल्कि केतु ग्रह का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। और तीसरा, गुरु की कृपा जाग रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गुरु की कृपा बढ़ती है तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। अचानक अच्छे लोगों का साथ मिलने लगता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, सम्मान मिलने लगता है। जो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे वही आपकी सफलता की चर्चा करने लगते हैं। लेकिन गुरु की कृपा केवल उन्हीं पर टिकती है जो अहंकार नहीं करते। इसलिए चाहे सफलता जितनी बड़ी मिले, अपने संस्कार कभी मत छोड़ना। धनुराशि वालों, आप में से बहुत लोगों पर पितरों की कृपा है। कई बार बिना कारण बड़ी दुर्घटना टल जाती है, कई बार अंतिम समय में कोई रास्ता निकल जाता है। ये केवल किस्मत नहीं होती, यह उन पूर्वजों का आशीर्वाद होता है जिन्होंने अपने पुण्य से आपकी रक्षा की है। अगर आप अपने पितरों का सम्मान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और समय समय पर सेवा, दान या श्रद्धा का भाव रखेंगे तो मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। धनुराशि वालों के लिए इष्ट देवता की भी व्यक्ति जीवन में बड़ा सहारा बन सकती है। जब इंसान हर तरह से टूटता है तब वही शक्ति उसे उठाती है जो दिखाई नहीं देती। याद रखिए, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी ईश्वर का हाथ नहीं छूटता। जिस दिन आप ये विश्वास पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे उस दिन डर आपका आधा ही खत्म हो जाएगा। तो धनुराशि वालों, धोखा मिला तो अनुभव भी मिला, हार मिली तो धैर्य भी मिला, संघर्ष मिला तो ताकत भी मिली, और अब यही ताकत आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगी जहां लोग कहेंगे कि इतना गिरने के बाद भी ये इंसान कैसे जीत गया। तो धनुराशि वालों, आपकी संघर्ष की कहानी जितनी बड़ी रही उतना बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार भी कर रहा है। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी भी किसी की किस्मत बिना परीक्षा लिए नहीं बदलते। जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे पहले आग में तपना पड़ता है, और धनुराशि वालों, आप भी उसी अग्नि से होकर निकले हैं। अब नौकरी से पहचान बनेगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, बार बार इंटरव्यू देकर आपका चयन नहीं हो रहा, या नौकरी में मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, तो निराश मत होइए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे थे वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अवसर तभी मिलता है जब इंसान तैयारी नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए। हर दिन कुछ नया सीखिए। भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। व्यापार धीरे धीरे बढ़ावा आएगा। व्यापार में अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो पिछले समय में जो उतार चढ़ाव, पैसों की रुकावट, गलत लोगों पर भरोसा या नुकसान जैसी स्थितियां आई होंगी, लेकिन अब आपको जल्दबाजी से बचना होगा। हर साझेदारी सोच समझ कर कीजिए। हर दस्तावेज पढ़कर ही हस्ताक्षर कीजिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य रखेगा उसी का व्यापार स्थायी रूप से आगे बढ़ेगा। धनुराशि वालों, धन कमाना जितना कठिन है उसे संभालना उससे अधिक कठिन है। आने वाले समय में आय के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन जितना कमाएंगे उतना ही बचाना भी सीखिए।
बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना है और धन का सम्मान कीजिए। धन आपका सम्मान करेगा। धनुराशि वालों, हर रिश्ता भाग्य से नहीं होता, व्यवहार से भी चलता है। अगर किसी ने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया है तो उसे कभी मत छोड़िए, और जिसने केवल स्वार्थ के लिए आपका साथ निभाया उसके पीछे अपना जीवन मत बर्बाद कीजिए। याद रखिए, सच्चा प्रेम वो नहीं जो सुख में साथ दे, सच्चा प्रेम वो है जो संघर्ष में भी साथ ना छोड़े। तो धनुराशि वालों, कभी कभी आप लोग अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने परिवार की भावनाओं को नहीं समझ पाते। थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताइए, उनका आशीर्वाद किसी भी ग्रह से बड़ा होता है। जिस घर में माता पिता की मुस्कान रहती है वहाँ भगवान की कृपा भी बनी रहती है। धनुराशि वालों, आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, आपका बड़ा शत्रु है वो क्षण जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन हार शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने हर परिस्थिति में ये कहा कि मैं फिर उठूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो धनुराशि वालों, साथ ही मैं आपको ऐसे चमत्कारी उपाय भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। तो धनुराशि वालों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए। पीली दाल, हल्दी या पीले फल का आपको दान करना होगा और ओम बृहस्पति नमः मंत्र के 108 बार आपको जाप करना है। दूसरा, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद कीजिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र का दान कीजिए और माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करिए। इसे भी पितृ सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। इष्ट देव की कृपा, अगर आप चाहते हैं कि आपके इष्ट देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे, तो यदि आपके इष्ट देवता भगवान विष्णु या श्री राम, हनुमान जी या शिव हैं, तो प्रतिदिन कुछ मिनट उनका स्मरण करिए। हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप नियमित पाठ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते गुरुजी मैं नकारात्मक सोच से कैसे बचूं, तो सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। क्रोध और कटु वचन से आपको बचना होगा और किसी का हक ना मारे और झूठ ना बोले। और सफलता के लिए एक अचूक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। हर गुरुवार एक गरीब विद्यार्थी को कॉपी या पेन या किताब देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा दान पुण्य में लगाइए। अधूरे कामों को टालने की आदत छोड़ें और नियमित मेहनत करते रहिए। और धनुराशि वालों, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन आपके कर्म ही आपकी मंजिल तय करते हैं। यदि आपने कठिन समय में भी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ा, तो वही पुण्य भविष्य में कई गुना आपकी सफलता की नींव मजबूत कर सकता है। और धनुराशि वालों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिए। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं आप उन पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।